नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आप सभी का अपने होम्योपैथी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे दमा यानी अस्थमा के बारे में और इसकी वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन जिसके इस्तेमाल से आप अस्थमा से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अस्थमा फेफड़ों से संबंधित रोग है। इस रोग में रोगी को सांस लेने में कठिनाई होती है। इसका दौरा शुरू होने से कुछ समय बाद ही खांसी शुरू हो जाती है। जब खांसी के माध्यम से मलगम बाहर निकल जाता है तो रोगी को कुछ आराम मिल जाता है। अस्थमा बैक्टीरिया या वायरस की वजह से होने वाला रोग नहीं है। इस रोग में फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने वाली छोटी श्वास नलिकाएं जकड़ जाती हैं। इस कारण मरीज को सांस लेने में काफ़ी कठिनाई होती है। अस्थमा में सांस नली में सूजन आ जाने के कारण श्वसन मार्ग सिकुड़ जाता है, जिस कारण रोगी को सांस लेते समय आवाज़ें आती हैं। रोगी को सीने में जकड़न रहती है और दर्द होता है। रोगी बहुत तेजी के साथ सांस लेता है। थोड़ी दूर चलने पर ही रोगी का सांस फूलने लगता है। अब बात करते हैं अस्थमा के कारणों की। शरीर के तापमान का ध्यान रखे बिना अत्यधिक ठंडी वस्तुओं का सेवन करना, जैसे पसीने सुखाए बिना ही एकदम ठंडे पानी से स्नान कर लेना, बाहर धूप से आते ही हाथ पैर धो लेना, दिन भर खाते पीते रहना, कभी गर्म कभी एकदम ठंडी फ्रीज में रखी हुई या बर्फ़ मिली हुई चीज़ों का सेवन करना, एकदम ठंडी हवा या गर्म तेज धूप में घूमना और पसीने में ठंडा पानी पी लेना। नज़ला, जुकाम, बुखार, खांसी भी अस्थमा का कारण हो सकती है। जो व्यक्ति लंबे समय से कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं उन्हें भी अस्थमा का रोग हो जाता है। जो व्यक्ति अत्यधिक धूम्रपान और अल्कोहल का सेवन करते हैं उन्हें भी अस्थमा का रोग हो जाता है। शराब और बियर में सल्फाइड की मात्रा अधिक होती है, जिससे अस्थमा की बीमारी हो सकती है। जो व्यक्ति लंबे समय से एसिडिटी के शिकार हैं उन्हें अस्थमा का रोग हो जाता है। मौसम में बदलाव भी अस्थमा का एक कारण है। अब बात करते हैं अस्थमा के सिम्टम्स की। रोगी को बलगम के साथ या फिर सूखी खांसी भी हो सकती है। रोगी को सीने में अत्यधिक जकड़न होती है और दर्द होता है। सांस लेने में छाती में घरघराहट जैसी आवाज़ आती है। रोगी का सांस फूलता है। रोगी हर समय बेचैन रहता है। रात में रोगी की स्थिति अधिक खराब हो जाती है। ठंडी हवा में सांस लेने से स्थिति और गंभीर हो जाती है। चलते समय या फिर कोई शारीरिक काम करते समय रोगी का सांस अधिक फूलता है। लेटने पर रोगी को कुछ आराम नहीं मिलता। रोगी जोर जोर से सांस लेता है। रोगी को हल्का बुखार भी बना रहता है। अगर रोगी का बीपी लो हो तो उसे भी अस्थमा का रोग हो सकता है। जब रोगी को अस्थमा का दौरा पड़ता है तब रोगी को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। गले में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। छाती में दबाव पड़ता है। पेट फूल जाता है। रोगी को कब्ज हो जाती है। सिर भारी रहता है। उल्टी करने की इच्छा होती है। रोगी वायु पाने के लिए लंबी सांस भरने की कोशिश करता है और निरंतर यही प्रक्रिया चलती रहती है। इसके साथ ही उसे खांसी भी आती है। रोगी यह कोशिश करता है कि थोड़ा सा खांसने पर मलगम बाहर निकल जाए, जिससे रोगी को कुछ आराम मिलता है। सांस फूलने की अत्यंत तीव्र अटैक में रोगी को कई घंटों या दिनों तक लगातार सांस में अत्यधिक तकलीफ बनी रहती है। ऐसे रोगी के माथे पर पसीना बना रहता है। जीभ तथा नाखूनों पर नीलापन आ जाता है। फेफड़ों में हवा बहुत कम पहुंच पाती है। सांस में लगातार सीटी की आवाज़ बजती रहती है। अत्यधिक घबराहट और बेचैनी रहती है। शरीर में कमजोरी आ जाती है। रोगी को बेहोशी भी आ सकती है आदि लक्षण बने रहते हैं। अब बात करते हैं अस्थमा के लिए डाइट की। रोगी को अधिक से अधिक गर्म पानी पीना चाहिए। भोजन हमेशा शांति से और खूब चबा चबा कर खाना चाहिए। आहार में पत्तेदार सब्जी खानी चाहिए। गाजर और पालक का रस अस्थमा के लिए बहुत फायदेमंद होता है। विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई युक्त ताज़े फल खाने चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट युक्त फल और सब्जी खाने से खून में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, जिससे अस्थमा की रोगी को आराम मिलता है। भोजन में अदरक, हल्दी, लहसुन और काली मिर्च का सेवन करना चाहिए। अस्थमा की रोगी को भोजन कम मात्रा में करना चाहिए। अब बात करते हैं अस्थमा के लिए वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन की, जिसके इस्तेमाल से अस्थमा के रोग से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। पहली मेडिसिन है विलाटा ओरिएंट्स क्यू। यह वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। रोगी को सांस लेने में कष्ट हो, सांस कठिनता से आए, सांस फूले, रोगी को अत्यधिक बेचैनी हो, रोगी को बहुत अधिक मात्रा में पसीना आए, लेटने से अस्थमा का रोग बढ़ जाए,
तब इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। यह वेरी इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसकी 20-20 बूंद सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम आधे कप गुनगुने पानी से लेनी चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्सेनिकम एल्बम 30। रोगी को बेचैनी होती है, घबराहट रहती है और बार बार प्यास लगती है। अस्थमा का रोग रात में 1-2 बजे या दोपहर बाद बढ़ जाता है। लेटने पर रोग बढ़ जाता है, इसलिए रोगी हमेशा बैठा रहता है। तब इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। यह वेरी इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसकी 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम डायरेक्ट जीभ पर डालनी चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है लेकेसिस 30। रोगी सो तो आराम से जाता है, परंतु सोते हुए अस्थमा के आक्रमण से जाग उठता है। गले या छाती पर किसी प्रकार का दबाव सहन नहीं कर सकता, कपड़े तक के स्पर्श नहीं सह सकता। इस प्रकार जाग उठने के बाद खांसते खांसते मलगम निकल जाता है, जिससे रोगी को कुछ राहत मिलती है। तब इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। यह वेरी इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसकी भी 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम डायरेक्ट जीभ पर डालनी चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप किसी भी डिसीज़ या होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।